जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड की जलवायु का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, झारखंड की जलवायु में झारखंड की ऋतुएं और झारखंड का मौसम, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले, चीज़ों को विस्तार से आपको समझाने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मेही कोचिंग सेंटर से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। और वीडियो सेशन को आरंभ करने के साथ ही एक बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्यारे दोस्तों, झारखंड जो है ना उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। तीसरी बात, झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। ये बातें आपको याद रखनी है, पूछे जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब अगला बात कि यहाँ पर तीनों मौसम में, तीनों ऋतुओं में अंतर साफ देखा जाता है। तो तीन ऋतु कौन कौन सा है प्यारे दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तीन ही तो ऋतुएं हैं मुख्य रूप से। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में बराबर अंतर देखा जाता है। तीनों में बराबर अंतर देखा जाता है झारखंड में। चलिए अब बारी बारी से चीज़ों को समझिएगा प्यारे दोस्तों। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना होता है? ग्रीष्म ऋतु में झारखंड में औसत तापमान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और वर्षा ऋतु में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 140 सेंटीमीटर। और इसको आप इस ढंग से भी याद कीजिए, 100 से 200 सेंटीमीटर औसत। तो इसी से 140 सेंटीमीटर आया। कहीं कहीं पर आपको 150 सेंटीमीटर भी लिखा मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं शीत ऋतु का औसत तापमान कितना रहता है। तो प्यारे दोस्तों, शीत ऋतु का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में शीत ऋतु का औसत तापमान होता है झारखंड में। इन चीज़ों को आपने समझ लिया। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, झारखंड का ओवरऑल सभी ऋतुओं को मिलाकर ओवरऑल औसत तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में ओवरऑल सभी ऋतुओं में ओवरऑल औसत तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। अब चलिए बारी बारी से हम चीज़ों को समझते जाते हैं और सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्यारे दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु जो है ना, इसका आरंभ कब होता है? ग्रीष्म ऋतु का आरंभ कब होता है? इन चीज़ों को आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु का आरंभ आपका मार्च से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक रहता है प्यारे दोस्तों? तो ये मध्य जून तक रहता है।
मार्च से प्रारंभ होता है ग्रीष्म ऋतु और मध्य जून तक रहता है। ये बातें जाननी बहुत जरूरी है आपको। उसके बाद तो मार्च से तो स्टार्ट होता है, गर्मी का महीना मार्च से तो स्टार्ट होता है और मध्य जून तक जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म महीना कौन सा रहता है, ये भी तो प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा गर्म महीना आपका मई होता है। झारखंड में सर्वाधिक गर्म महीना मई होता है। इन 3 बातों को आपको याद रखना है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित। मार्च में स्टार्ट होता है, मध्य जून तक जाता है और मई सर्वाधिक गर्म महीना है। चलिए एक बात और आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्यारे दोस्तों, जमशेदपुर झारखंड का सर्वाधिक गर्म जगह है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितनी भी बातें हो रही है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जमशेदपुर सर्वाधिक गर्म जगह है झारखंड में। इन चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों चलिए अब कुछ और भी कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ का औसत तापमान गर्मी के दिनों में 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक है। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया। और आप देखिए कुछ ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ग्रीष्म ऋतु के बारे में आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मैदानी इलाकों के समान तापमान रहने के बावजूद पठारी भाग होने के कारण यहाँ मैदानी इलाकों की तरह लू नहीं चलती है। देखिए फर्स्ट नंबर बात, आपको एक चीज़ तो झारखंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि झारखंड में मैदानी भाग बहुत थोड़ा सा है। झारखंड में मैदानी भाग थोड़ा सा है और पठारी भाग ज़्यादा है। मतलब पर्वत पठार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है झारखंड में। तो इसके कारण से लू नहीं चलती है। अब कहीं कहीं पर मैदानी भागों में कहीं कहीं पर लू चल सकती है, लेकिन अधिकांश जगहों पर लू नहीं चलती है। लू नहीं चलती है, लू नहीं चलती है झारखंड में। और इसका कारण आपको रीजन देना है कि झारखंड में मैदानी भाग बहुत ही थोड़ा है। पठारी भाग होने के कारण झारखंड में लू नहीं चलती है। इस चीज़ों को आपको याद रखने की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों देखिए, कहता है कि उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कहता कि किस भाग में प्यारे दोस्तों, उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्वी भाग में। तो चलिए फटाक से हम लोग थोड़ा झारखंड का एक अनुमानित मानचित्र बना लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, तो कहता है उत्तर पूर्वी भागों में, ये आपका उत्तर पूर्वी भाग है, ये एरिया आपका उत्तर पूर्वी भाग है। ऊपर उत्तर और इधर पूरब, दाएं तरफ पूरब। तो कहता है उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर वायुदाब बहुत निम्न उत्पन्न होता है। निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण, निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। तो क्या कहता है आपका, पछुआ पवन का प्रवाह समाप्त हो जाता है। पछुआ पवन जो आते हैं उसका प्रवाह समाप्त हो जाता है। ये भी बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्यारे दोस्तों एक बात और, गर्मी मौसम का, ग्रीष्म ऋतु का एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहता है मई के महीने में बंगाल के काल बैसाखी, जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है, एक आप लोग याद रखिएगा नाम, काल बैसाखी। काल बैसाखी जिसे नार्वेस्टर भी कहा जाता है। काल बैसाखी जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है प्यारे दोस्तों, बंगाल से उत्पन्न होता है।
काल बैसाखी जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ये बंगाल से उत्पन्न होता है। ये भी एक हवा ही है। गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाएं नॉर्वेस्टर कहलाती है, काल बैसाखी कहलाती है। तो पश्चिम बंगाल से नॉर्वेस्टर की जो हवाएं चलती है, पश्चिम बंगाल से नॉर्वेस्टर की जो हवाएं चलती है, तो उससे क्या होता है प्यारे दोस्तों, उसके प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है झारखंड में। फिर से समझिए चीजों को। पश्चिम बंगाल से जो नॉर्वेस्टर जिसे काल बैसाखी भी कहते हैं, वो जो हवाएं जो चलती है, उसके कारण से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। और यह वर्षा क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, यह वर्षा आम्र वर्षा कहलाता है। यही वर्षा आम्र वर्षा कहलाता है और इसका दूसरा नाम आम्र बौछार भी है। आम्र बौछार भी है, इसे आम्र बौछार भी कहा जाता है। तो ये आम्र बौछार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्षा होती है, आम्र वर्षा जो होती है, आम के फसल के लिए बहुत ही लाभदायक साबित है। आम के फसल के लिए यह आम्र वर्षा बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है या आम्र बौछार कहा जाता है। ये चीजें आपको समझनी बहुत ही जरूरी थी। चलिए एक बार फिर से चीजों को आप लोग समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल से काल बैसाखी जिसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, पवन जो चलती है, उसके कारण से तड़ित झंझायुक्त वर्षा झारखंड में होती है, जिसे आम्र वर्षा भी कहते हैं, जिसे आम्र बौछार भी कहते हैं। इसके कारण से, आम्र वर्षा के कारण से आम के फसलों को बहुत लाभ पहुंचता है, बहुत लाभ पहुंचता है। तो प्यारे दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के बारे में इतनी ही बातें आपको जाननी बहुत जरूरी थी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वर्षा ऋतु की। तो प्यारे दोस्तों, वर्षा ऋतु झारखंड में, वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु में औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है। आप 100 से 200 सेंटीमीटर भी चीज़ों को याद रख सकते हैं, औसत वर्षा। उसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, कहता है ये वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होता है। तो देखिए मध्य जून तक आपका ग्रीष्म ऋतु रहता है। तो मध्य जून से वर्षा ऋतु आरंभ होता है, आप ऐसे याद कीजिए। तो मध्य जून से वर्षा ऋतु आरंभ हो जाता है। और उसके बाद मध्य जून से वर्षा ऋतु आरंभ होकर कब तक, तो प्यारे दोस्तों अक्टूबर तक मध्य जून से वर्षा ऋतु आरंभ होकर अक्टूबर तक वर्षा ऋतु रहता है झारखंड में, अक्टूबर तक। चलिए प्यारे दोस्तों, अब देखिए, अब एक बात जाननी बहुत जरूरी है आपको वर्षा ऋतु से संबंधित। क्या चीज़ है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, कि कहता है झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में मुख्यतः किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इधर से जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून से, माफ कीजिएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब इधर से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती। ओवरऑल झारखंड की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है झारखंड में। ओवरऑल की बात करें तो
लेकिन कहता है यहाँ की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। कौन कौन सी प्यारे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा द्वारा। तो देखिए, एक बंगाल की खाड़ी के द्वारा भी वर्षा होती है और अरब सागर के द्वारा भी वर्षा होती है। तो देखिए, अरब सागर के द्वारा भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा भी वर्षा होती है। दोनों प्रकार की वर्षा झारखंड में होती है। अरब सागर और दूसरा अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा। चलिए अब चीज़ों को और अच्छा ढंग से समझते हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन कहता है बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी द्वारा अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा होती है और अरब सागर शाखा द्वारा कम वर्षा होती है। लेकिन होती तो दोनों ओर से है। लेकिन प्रश्न पूछे जाएंगे, किस शाखा द्वारा अधिकतम वर्षा होती है, ज़्यादातर वर्षा होती है? तो आपको उत्तर बताना है बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा। चलिए अब आगे आगे प्यारे दोस्तों बात को बढ़ाते हैं। तो झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिम भागों में बंगाल की खाड़ी शाखा व अरब सागर दोनों से वर्षा होती है, जबकि झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा होती है। देखिए क्या बोल रहा है ना, कहता है पूर्वी भाग में झारखंड के पूर्वी भाग में पूर्वी भाग तो ये हो गया प्यारे दोस्तों। तो झारखंड के पूर्वी भाग में मैक्सिमम वर्षा जो है वह बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा होती है। लेकिन आपका पश्चिमी भाग में दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा भी और अरब सागर की शाखा के द्वारा भी। इन चीज़ों को आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। और प्यारे दोस्तों एक बात कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर, कहता है दक्षिण से उत्तर की ओर। एक चीज़ और समझिएगा, कहता है दक्षिण से उत्तर की ओर। जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो कहता है दक्षिण से उत्तर की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं ना, तो वर्षा में कमी महसूस की जाती है। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं और जब हम पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं, तो अपेक्षाकृत वर्षा कम होने लगती है। फिर से समझिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा कम होने लगती है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब उसके बाद कहता है 80% पानी तो वर्षा ऋतु में ही बरस जाता है झारखंड में। कितना प्यारे दोस्तों? 80% वर्षा तो पानी तो वर्षा ऋतु में ही बरस जाता है झारखंड में। उसके बाद प्यारे दोस्तों एक बात और आपको जानना बहुत जरूरी है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जगह कौन सा है, जहां पर कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है नेतरहाट जो कि लातेहार में है। आपको तो याद है नेतरहाट लातेहार में है, आपको ये बात मालूम है। तो नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें तो हजारीबाग है। देखिए प्यारे दोस्तों, जब वो पार्टिकुलरली जगह का नाम पूछेगा आपसे, तो आपको उत्तर बताना है नेतरहाट। 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन जब वो जिला का बात करे तो आपको उत्तर बताना है हजारीबाग। हजारीबाग जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए प्यारे दोस्तों, वर्षा ऋतु के बारे में इतनी ही बातें आपको जाननी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं हम लोग शीत ऋतु का। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग शीत ऋतु का। शीत ऋतु का औसत तापमान
15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। चलिए अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि शीत ऋतु आरंभ कब से होता है। तो देखिए अक्टूबर तक आपका वर्षा ऋतु था, तो अक्टूबर से स्टार्ट हो गया शीत ऋतु। अक्टूबर से शीत ऋतु स्टार्ट हो गया और कहां तक जाएगा प्यारे दोस्तों। तो देखिए मार्च तक आपका कौन सा ऋतु था प्यारे दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु था, तो फरवरी तक जाएगा। अक्टूबर से लेके फरवरी तक शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु का समय है झारखंड में। अक्टूबर से लेके फरवरी तक शीत ऋतु का समय है। और प्यारे दोस्तों एक बात और आपको जाननी बहुत जरूरी है कि प्यारे दोस्तों देखिए तो कहता है प्यारे दोस्तों एक बात कि आपको तो मालूम है कि झारखंड में पठार ज़्यादा है, पहाड़ ज़्यादा है, तो ऊंची भूमि झारखंड में बहुत ज़्यादा है। इसके कारण से अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंड महसूस की जाती है। अपेक्षाकृत अधिक ठंड, अधिक ठंड। क्यों अधिक ठंड अपेक्षाकृत? क्योंकि झारखंड ऊंचाई वाला जगह है, झारखंड में पठार और पर्वत अधिक हैं, मैदानी भाग कम है, इसी के लिए अपेक्षाकृत अधिक ठंड झारखंड में महसूस की जाती है। चलिए प्यारे दोस्तों, और पहले भी ठंड आ जाती है, सभी जगहों की अपेक्षा झारखंड में ठंड पहले आ जाता है, पहले आ जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों अब उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ बातें और आपको मालूम होनी चाहिए प्यारे दोस्तों कि सर्वाधिक ठंडा वाला महीना जनवरी है। स्टार्ट अक्टूबर से होगा, शीत ऋतु स्टार्ट अक्टूबर से होगा, फरवरी तक जाएगा, लेकिन सर्वाधिक जनवरी महीना ठंडा रहता है। जनवरी महीना अपेक्षाकृत अधिक ठंडा रहता है। उसके बाद एक बात और प्यारे दोस्तों, एक बात और आपको जानना बहुत जरूरी है कि सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है, जहां पर कि 7 डिग्री सेल्सियस तक शीत ऋतु में 7 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर जाता है। तो देखिए वर्षा भी सर्वाधिक नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर और ठंड भी सर्वाधिक नेतरहाट में 7 डिग्री सेल्सियस। तो 7 डिग्री सेल्सियस पारा गिर गया तो रे बहुत ज़्यादा हो गया ना भाई, बहुत ज़्यादा हो गया ठंड। 7 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा ठंड हो गया भाई, तो इसके लिए लातेहार एरिया तरफ में ठंड ज़्यादा पड़ती है। चलिए प्यारे दोस्तों अब और कुछ एक बात कहता है, जनवरी महीना में शीतलहरी भी जबरदस्त चलती है झारखंड में। उसके बाद पाला भी गिरता है, शीत ऋतु भी चलती है और पाला भी गिरता है। और कभी कभी क्या होता है ना प्यारे दोस्तों, कहता है उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तरी पश्चिमी हवाएं जो चलती है, उत्तरी पश्चिमी जो हवाएं चलती है झारखंड में, फिर से समझिएगा प्यारे दोस्तों, जो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी झारखंड में ठंडी के दिनों में भी वर्षा हो जाती है, वर्षा हो जाती है, ठंडी के दिनों में भी वर्षा हो जाती है। तो वर्षा होती है तो क्या फायदा होता है प्यारे दोस्तों, रबी के फसलों को फायदा हो जाता है, तो रबी के फसलों को फायदा हो जाता है। जब ठंडी के दिनों में वर्षा हो जाती है तो रबी के फसलों को भी फायदा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, हमने लगभग तीनों ऋतुओं के बारे में देख लिया, ग्रीष्म ऋतु के बारे में भी, वर्षा ऋतु के बारे में भी और शीत ऋतु के भी बारे में। अब अगला लेक्चर जो होगा, 8वां नंबर लेक्चर जो होगा वो होगा प्यारे दोस्तों अपना झारखंड के जलवायु प्रदेश, झारखंड का जलवायु प्रदेश।
झारखंड का जलवायु प्रदेश। तो प्यारे दोस्तों एक्चुअली में था क्या ना, झारखंड में 7 जलवायु प्रदेश है और उसे मैं अगर यदि इस वीडियो में शामिल करता ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता, आपके लिए इरिटेशन हो जाता। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करना चाहता हूं, झारखंड का जलवायु प्रदेश, जिसे 7 भागों में बांटा गया है। उसे भी मैं डिटेल से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जितनी बातें बोली गई है इस वीडियो सेशन में सभी आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के रूप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग नोट्स को उतार लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल भी आपको याद हो जाएगा। नोट्स के लिए भी कहीं भटकना नहीं है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। और जैसा कि आपने सभी वीडियो पर प्यार दिया है, इस वीडियो पर भी आपका प्यार मिलेगा। झारखंड का भूगोल सीरीज बहुत ज़बरदस्त सीरीज है। झारखंड का भूगोल के अंतर्गत जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है उन सभी को आप देखिए, बहुत लाभ होने वाला है। डिस्क्रिप्शन से जाकर नोट्स को उतार लीजिए। तो प्यारे दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़रूर सफल हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।